आसमान में नजर आ रहा ये कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि देश में निर्मित ऐसा पहला ड्रोन है जिसके जरिए धरती के भीतर कोयले का पता लगाया जा सकेगा। स्वदेशी तकनीक पर आधारित 20 किलो की वजन वाले इस ड्रोन को 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा गया, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.86 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे माइंस में आने वाली आपदा का समय से पहले ही पता चल सकेगा और लाखों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ड्रोन के आने से कोयला क्षेत्र वाले इलाकों की अच्छी और सटीक सर्वे मैपिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ ड्रोन की मदद से झारखंड के झरिया और बंगाल के रानीगंज के कोल बेड में लगी आग की सटीक जानकारी मिल सकेगी। देखिए, हम जरा आपको बताना चाहेंगे कि CMPDI ने जो अभी ड्रोन एक्वायर किया है, ये सेंटर ऑफ एरोस्पेस रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से बनवाया हुआ इक्विपमेंट है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, कस्टमाइज्ड है। ये हमारे माइनिंग ऑपरेशंस में जो हमारे डे टू डे जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते थे उसको सप्लीमेंट करने में ये ड्रोन हमें काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये जो ड्रोन है इसका एंड्योरेंस काफ़ी हाई है। ये पेट्रोल ड्रिवन FI पंप ड्रिवन इसमें इंजन लगा हुआ है, जिसमें 60 मीटर्स एट ए टाइम हम इसका फ्लाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेटा एक्वायर कर सकते हैं। एल्टीट्यूड करीब 120 मीटर हाइट की एल्टीट्यूड तक ये ड्रोन जाएगा और उस हाइट से पूरा हाई रेजोल्यूशन डेटा, उसकी इमेजेस और फोटोग्राफ वगैरह ये सब कैप्चर करके, और हम लोग इसको जो प्रोसेस करके जो हमारी पहले जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे हम लोग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन थे, टेस्ट लेज़र स्कैनर्स थे, इन सबको ये इक्विपमेंट सब्स्टिट्यूट करेगा। इसके अलावा जो हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट जो बोलते हैं इसको, ये थर्मल मैपिंग जो अभी हम लोग रिमोट सेंसिंग से जो फायर एरिया को आइडेंटिफाई करते थे, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि झरिया या रानीगंज कुछ क्षेत्रों में कहीं कुछ अंडरग्राउंड माइन फायर्स हैं, जिनको पहले हमारे पास एक ही माध्यम था कि रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट इमेजरी से हम लोग उसका इमेज लेते थे और उसमें एसेस करते थे कहाँ हमारी फायर हो सकती है। उसको अब ये ड्रोन से बहुत हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट डेटा मैपिंग कर सके। अभी तक किसी भी इलाके में कोयले का पता लगाने के लिए मानव आधारित सर्वे और सैटेलाइट से इमेज पर निर्भर रहना होता था, जिसमें काफी समय भी जाया होता था और ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत होती थी। लेकिन इस ड्रोन से न सिर्फ जमीन के भीतर कोयले का पता लगाया जा सकेगा, बल्कि हाई रेजोल्यूशन के साथ काफी कम समय में लैंड सर्वे, फॉरेस्ट एरिया सर्वे, माइंस को बंद करने के लिए प्लानिंग, हाइड्रो जियोलॉजिकल सर्वे का भी काम आसानी से हो सकेगा। इसके साथ ही कोयले की चोरी पर भी रोक लगाने में ये ड्रोन काफी सहायक सिद्ध होने वाली है। अभी जो हम लोगों ने ड्रोन खरीदा है ये बहुत हाईली एडवांस ड्रोन है और ये सर्वेइंग एंड मैपिंग के खास काम में आने वाला है। तो जो हम लोग जब एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, आप जो बोल रहे हैं पता लगाने वाले काम, तो उसमें क्या होता है कि कोयला का जो बेसिन होता है वो डिलिनेटेड बाउंड्री रहता है बिटवीन सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो वो जो बाउंड्रीज है ना, उसका डिलिनेशन का काम हम लोग ड्रोन से कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। उसके अलावा ड्रोन से हमारे कोल माइनिंग में बिकॉज इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है कि उस सारे एक्टिविटी को मैपिंग एंड सर्वेइंग करने के लिए हमको ड्रोन बहुत यूजफुल होगा। DGCA की अनुमति मिलने के बाद ये ड्रोन राज्य के सभी कोल माइंस की वर्तमान स्थिति के साथ साथ कोयले भंडार की रियल टाइम जानकारी देगी। आपदा के साथ साथ कोयला चोरी पर रोक भी प्रभावी तरीके से लगाई जा सकेगी। साथ ही बेहतर और बिल्कुल सही तरीके से कोल फील्ड की मैपिंग और सर्वे का काम कम खर्च में और कम मैन पावर से हो सकेगा। ये थी रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट।